subscribe to our channel and press the bell icon. वेलकम दोस्तों, स्टडी आइज़ोन एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट सर अब्दुल सत्तार ख़ान। यूपीएससी प्रीलिम्स, आईएएस, पीसीएस इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरल स्टडीज़ इसके पेपर फर्स्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम देखने वाले हैं ग्रेटर इज़राइल इस टर्म के बारे में। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लेट्स बिगिन। ये करंट अफेयर्स का जीएस का पेपर फर्स्ट है। व्हाट इज़ द प्लान ऑफ ज़ायनिस्ट ग्रेटर इज़राइल, इस टॉपिक के बारे में आज हम मालूमात हासिल करेंगे। ये ज़ायनिस्ट प्लान ऑफ ग्रेटर इज़राइल, व्हाट इज़ ग्रेटर इज़राइल एंड विल मुस्लिम वर्ल्ड एवर एक्सेप्ट द आइडिया ऑफ ग्रेटर इज़राइल, ये टर्म के बारे में, इस टर्मिनोलॉजी के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। कैसे मुस्लिम वर्ल्ड एक्सेप्ट करेगा या फिर ग्रेटर इज़राइल कुछ रियलिटी में बन पाएगा। लेट्स बिगिन। एक्चुअली ये बहुत सालों से, कई हज़ार साल से कहा जाता है कि तकरीबन 3000 साल से यहूदी इस इलाक़े में रहते आए हैं। ये 3rd सेंचुरी बीसी में इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ, हाई टैक्सेशन हुआ, सिविल वार्स हुई, रोमन एम्पायर के ख़िलाफ़ ज्यूज़ ने बगावत कर दी थी। उसके बाद में रोमन एम्पायर ने इन्हें वहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया, माइग्रेशन पर मजबूर कर दिया और वो वहाँ से चले गए। उसके बाद में वहाँ पर कुछ वक्त तक के जो सैसनिद एम्पायर है पर्शियन की, वो भी वहाँ पर हुकूमत करती रही। ये बेबीलोन की हुकूमत थी और उन्होंने बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर किया था जेविश कम्युनिटी के साथ में, इसीलिए ये वहाँ से निकलने पर मजबूर हो गए, उन्होंने अपना वतन छोड़ दिया। अब ये देखिए, ये 2 किंगडम ऑफ इज़राइल जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, किंग डेविड यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो इज़राइल का नक्शा था वो बताया जाता है कि इस किस्म का था, जिसमें बनी इसराइल यानी जो ज्यूज़ है वो बड़े पैमाने पर रहते थे। उसके बाद में ये 930 बीसी का वाक़या है। अब ये ग्रेटर इज़राइल, इसकी एक्सप्रेशन क्या है? ये हिब्रू कोटेशन है जिसे एटेज़ यजरल हाशलेमा ने लिखा है। ये एक एक्सप्रेशन है जो बहुत सारे बाइबल की किताब से ली गई एक्सप्रेशंस का हिस्सा है। इसके पॉलिटिकल मीनिंग जो है अक्सर औक़ात में इस्तेमाल किए जाते हैं और ये एक फ़ैशन बन गया है जिसमें इज़राइल के बॉर्डर्स डिज़ाइन करने की कोशिश की जाती है, बार बार इज़राइल को रीशेप करने की कोशिश की जाती है। ये किंग डेविड्स एम्पायर है, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जो एम्पायर है, ये 1000 क़ब्ल मसीह BCE में से लेकर 930 BCE 930 क़ब्ल मसीह तक ये हुकूमत थी। कहा जाता है कि इसमें जो इज़राइल है आज का, फ़लस्तीन, उसके अलावा जॉर्डन और लेबनान और सीरिया का एक बहुत बड़ा इलाक़ा इसमें शामिल था। ये उस वक्त का नक्शा ऐसा अक्सर लोग बताते हैं। अब ये कॉमनली स्टेट ऑफ इज़राइल या फिर ग्रेटर इज़राइल की डेफिनेशन क्या है? आम तौर पर कहा जाता है कि जो ज्यूज़ है, यहूदी है, वो स्टेट ऑफ इज़राइल के रहिवासी है और वो फ़लस्तीनियन टेरिटरीज़ में आकर बस गए हैं। लेकिन जो ज्यूज़ है ये एग्ज़ाइल में थे, यानी इनका डायस्पोरा चल रहा था। इन्हें सन 70 ईस्वी में टाइटस ने उन्हें बगावत करने के जुर्म में वहाँ से निकाल बाहर किया था और तकरीबन कई सारे लाखों यहूदियों को क़त्ल कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भागने को मजबूर हो गए। ये स्टेट ऑफ इज़राइल जो है ये पैलेस्टीनियन टेरिटरी पर 1917 यानी 1890 से लेकर 1917 और 1948 तक आकर वहाँ पर बसे और अभी भी वहाँ पर दुनिया भर से यहूदी आकर बस रहे हैं। अब ये रेवोल्यूशनिस्ट जो ज़ायनिज़म है, आमतौर पर जो ज़ायनिस्ट है वो टेरिटरी ऑफ फार्मर एमिरेट ऑफ ट्रांस जॉर्डन, ये ट्रांस जॉर्डन की जो टेरिटरी है यानी बहरे उर्दुन जो जॉर्डन में एक नदी है उसके करीब का इलाक़ा है, और बहरे तिब्रिया और बहरे मुर्दार जिसे डेड सी कहते हैं या सी ऑफ गैलीली,
वहाँ पर ये लोग आकर बसना शुरू हो गए। अब ये बहुत सारे बिब्लिकल यानी कि जो बाइबल है उसमें प्रॉमिस लैंड का ज़िक्र किया गया है यहूदियों के लिए। जब मोसेस यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इजिप्ट से उन्हें उठाकर लेकर आए थे, तो उन्हें प्रॉमिस लैंड यानी जहाँ पर उनके आबो अजदाद बसते थे ज्यूज़ के, बनी इसराइल के, वो उनकी प्रॉमिस लैंड थी, वहाँ पर आकर उन्हें बसने के लिए कहा गया। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा खुदा के, अल्लाह की ख़िलाफ़ वर्जी किया करते थे, इसीलिए इनके ऊपर कई मरतबा अज़ाब आया। बाइबल में इसकी जोग्राफ़िकल जो डेफिनेशन है लैंड ऑफ इज़राइल की, उसमें डिफ़ाइन किया गया है कि चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम यानी अब्राहम अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं, जिसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम, ज़िमरान, जोक्शान, मीडियान, ये सब के सब आकर इस इलाक़े में रहेंगे। अब देखिए इसमें इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही अरब कौम आती है, और इसके अलावा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनकी ही नस्ल से यहूदी आते हैं। चूँकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जिसे यत्ज़िक भी कहते हैं, उनके सन थे, उनके बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें जेकब कहा जाता है, और उनका ही जो लक़ब है वो बनी इसराइल है, इसीलिए उस लिहाज से इस कंट्री का नाम इसराइल रखा गया है। और ये कहा जाता है कि ये इजिप्ट यानी कि मिस्र के जो ज़रख़ेज़ डेल्टा का इलाक़ा है, वहाँ से लेकर फ़रात यानी यूफ्रेटिस नदी जो इराक़ तक आती है, यहाँ तक ये उसकी टेरिटरी को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नाइल रिवर है और यूफ्रेटिस रिवर है, यानी कि दरियाए फ़रात और दरियाए नील, ये दोनों को मिलाकर एक टेरिटरी को इन्होंने मार्क करने की कोशिश की है। ये ज़ायनिस्ट जो यहूदी है, ज्यूज़ है, उन्होंने ये नक्शा बनाया है। अभी स्कॉलर्स क्या कहते हैं? स्कॉलर्स कहते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स जो है अर्ली ब्रॉन्ज़ एज में यहाँ पर होना शुरू हो गई थी। 3500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक यहाँ पर आबादी रही। 1000 बीसी में, 1000 क़ब्ल मसीह में किंग डेविड यानी दाऊद अलैहिस्सलाम ने जेरूसलम, जो आज का यरूशलेम है, उसे फ़तह कर लिया, उसे जीत लिया, और वहाँ पर एक यहूदी रियासत जेविश किंगडम की बुनियाद डाली। हिस्सन यानी उनके बेटे सोलोमन यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर फर्स्ट होली टेम्पल बनाया, जो उनकी हुकूमत वहाँ से 40 साल रही। अब ज़ायनिस्ट क्या कहते हैं? जो ज़ायनिस्ट है, ये जो 12 यहूदी कबीले थे, ज्यूज़ के जो ट्राइब थे, उसमें से नहीं है। ये ज़ायनिस्ट जो है ये 13वां कबीला है, जो याफिस की नस्ल से आता है, जेफेत की नस्ल से आता है। ये बाद में यूक्रेन के रहने वाले जो यहूदी थे, यूक्रेन, क्रीमिया, आर्मीनिया और रशिया के, ये बड़े पैमाने पर यूरोप में चले गए थे। यूरोपियन कंट्रीज़ से ये बाद में माइग्रेट होकर फिर इधर आए, और इसमें दूसरे यहूदी भी है। अब ज़ायनिस्ट कहते हैं स्टेट ऑफ इज़राइल जो है वो एक्सपांड होना चाहिए नाइल से लेकर, यानी दरियाए नील से लेकर यूफ्रेटस यानी इजिप्ट से लेकर इराक़ तक। अब इसके लिए उन्होंने एक 10 एगोरोट एक कॉइन निकाला था, और उस पर इज़राइल का नाम छाप दिया था, जिसे PLO के चेयरमैन यासिर अराफ़ात ने 1988 में एक एविडेंस के तौर पर पेश किया था। अब देखिए जो बैंक ऑफ इज़राइल है, उसने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बिल्कुल भी रद्द कर दिया। उसने कहा कि यह रेप्लिका ऑफ हिस्टोरिकल कॉइन है, जो 37 से 40 BC यानी 37 से 40 क़ब्ल मसीह में उस वक्त की जो जूडा की हुकूमत थी, उस पर वो मैप छपा हुआ था, और वही एक एंशियंट कॉइन है। अब ये जो है एक फ़ेथ का मामला है, अक़ीदे का मामला है। तारीख़ी तौर पर यहाँ पर मुस्लिम भी हज़ारों साल से रहते आ रहे हैं। फ़लस्तीन जो है, जहाँ पर बैतुल मुक़द्दस है, उसके लिए ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह है, और इसीलिए वो वहाँ पर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इस्राएली ट्रूपर्स क्या करते हैं, वहाँ पर
से मुसलमानों को, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी मुसलमानों को, अरब मुसलमानों को खदेड़ने की कोशिश करते रहते हैं और इसके लिए पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट होकर अक़ीदे की बुनियाद पर इसका विरोध करता है। ये ग्रेटर इज़राइल का नक्शा है जिसमें इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया, साउथ तुर्की और इराक़, कुवैत का बड़ा इलाक़ा शामिल है और कुछ इलाक़ा इसमें ईरान का भी आता है। अब इसमें एक बहुत ही एक हकीकत है कि जो मुसलमान लोग सोचते हैं कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने फ़लस्तीनियों के इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया और इज़राइल की जो जारहियत है उसे बढ़ने दिया और दूसरे कंट्रीज़ जो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं वो फ़लस्तीनी मुसलमानों के दर्द को उन्हें नज़र नहीं आता। दुनिया के किसी भी इलाके में होने वाले छोटे से छोटी बात पर वो आंसू बहाते हैं, लेकिन फ़लस्तीनियों का दर्द उन्हें नहीं नज़र आता। अब क्रिएशन ऑफ इज़राइल जो है ये जेविश स्टेट के लिए, ज्यूज़ कहते हैं कि वो वहाँ पर कई सालों से रहते आए थे और वो उनका डायस्पोरा था, उन्हें वहाँ से भगा दिया गया था, इसीलिए वो उनके एंसेस्टर्स की सरज़मीन है, उन्हें वहाँ पर आकर रहने का पूरा हक़ है। ज्यूज़ जो पहले से फ़लस्तीन में रहते थे वो उस इलाक़े का जो हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन अरब जो है वो भी तकरीबन 1500 साल से वहाँ पर रह रहे हैं और उससे पहले से रह रहे हैं। चूँकि ये भी आपस में कज़िन्स है, इसीलिए अरब कहते हैं कि हमारा भी इस पर पूरा हक़ है। अब यहाँ पर जो तीनों मज़ाहिब है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म, इनकी होली टेक्स्ट में इस बात का ज़िक्र है। उसके अलावा इस्लाम में, कुरान में इस बारे में बयान किया गया है कि जो ज्यूज़ है वो चूँकि उन्होंने बहुत ज़्यादा नाफरमानी की थी अल्लाह की, इसीलिए उन्हें अपने मुल्क से बाहर होना पड़ा। चूँकि वो नबियों को क़त्ल कर दिया करते थे और वो अक्सर बगावत किया करते थे, इसी वजह से उनके ऊपर बार बार अज़ाब आया। अब देखिए ये ग्रेटर इज़राइल की कुछ बॉर्डर्स है जो इजिप्ट से लेकर इराक़ तक यहाँ पर बयान की गई है। ये अक्सर ज़ायनिस्ट यहूदी ग्रेटर इज़राइल के नक्शे में यहाँ पर बयान करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो कनेक्शन है मुस्लिम वर्ल्ड का फ़लस्तीन से वो बैतुल मुक़द्दस के लिए है, क्योंकि वो पहला क़िबला है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख़ करके नमाज़ अदा किया करते थे। इससे पहले कि काबा जो है मक्का में, उस तरफ तहवील क़िबला का कोई, यानी क़िबले का बदलने का कोई मामला नहीं आया था, तो बैतुल मुक़द्दस ही पहला क़िबला था। और कहा जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 जो अंबिया थे उनके साथ इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाई थी। ये मेराज का वाक़या है और इससे पहले जब वो मेराज पर यानी जन्नत के लिए रवाना हुए थे, तब वो आसमान की सैर के लिए जब रवाना हुए थे, यानी मेराज के वाक़े के लिए रवाना हुए थे, उससे पहले यहाँ पर बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक़सा में आपने नमाज अदा की थी। अब ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो टेरिटरी थी उसके बारे में यहाँ पर ज़िक्र है कि उनके अंडर में कितना कंट्रोल था, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी हुकूमत को कितना बढ़ाया था, ये उस वक्त का नक्शा है। अब आज की जो दौर है इसमें दूसरी एक राय और है जो ग्रेटर इज़राइल के बारे में है। वो कहते हैं कि दूसरी राय में ग्रेटर इज़राइल ये सिर्फ़ उसी इलाक़े में है जहाँ पर आज इज़राइल आबाद है, और वो फ़लस्तीन के जो इलाक़े हैं उसे भी उसमें शामिल कर लेते हैं, और ये मैंडेटरी पैलेस्टाइन जो है उसके साथ में उसको माना जाता है। अब चूँकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है, इसीलिए लैंड ऑफ इज़राइल इसे यूज़ किया जाता है और ग्रेटर इज़राइल इस टर्म को अभी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।